अस्सलाम वालेकुम। गाड़ियों की प्राइसेस को बेसिकली अब एक स्टेबिलिटी मिल चुकी है। डॉलर क्योंकि स्टेबल हो गया है, मज़ीद नीचे नहीं जा रहा, और टोयोटा ने अपनी बाज़ गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी, जिसकी वजह से अब लोगों को ये तासुर मिल रहा है कि बाकी भी जो गाड़ियाँ जो मेन स्ट्रीम उनके यूनिट्स से उनकी भी वो कीमतें बढ़ा देंगे। अभी फ़िलहाल उन्होंने बढ़ाई किन गाड़ियों की कीमतें जो वैसे ही बहुत कम बिकती हैं। मसलन एल्टिस 1.8 जो ग्रैंडी नहीं होती वो वाली, हाइलक्स की बढ़ा दी जो सादी है, नॉट रीवो और रॉको। शायद वो चेक करना चाह रहे हैं कि मार्केट का रिस्पांस कैसा है, और प्राइस इलास्टिसिटी यानी कि प्राइस बढ़ने के साथ जो डिमांड की रेशो है वो उसमें कितना फ़र्क आता है, सेंसिटिविटी कितनी है। बेसिकली इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी जो समझते हैं उनको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बहरहाल ये कि अभी इस टाइम कीमतें स्टेबल हो गई हैं और टोटल कुछ इन्वेस्टर बढ़ा भी दी हैं, और मार्केट के अंदर कीमतें अब बढ़ रही हैं। पहले काफ़ी सारी वीडियोस आ रही थी ऑनलाइन की, जी नई गाड़ियां बिल्कुल ना खरीदें, बिल्कुल ना खरीदें, उससे जो है वो मार्केट डाउन हो रही है, बायर की पावर बढ़ेगी, डीलर्स की पावर घटेगी। ये उनकी अभी जो है ना बेसिकली उनको मार्केट प्राइसेस को नीचे लेके आने का बेहतरीन मौका है, और सारी संग काफ़ी सारी वीडियोस थी और वो बात बिल्कुल ठीक थी, ऐसा हुआ भी था। पहले डीलर्स ने जो है कस्टमर्स को ठीक ठाक जो है वो उनसे ओवरचार्ज किया, इसीलिए कह लें कि उनको नुकसान पहुंचाया, और बाद में कस्टमर्स ने डीलर्स को नुकसान पहुंचाया, या आप कह लें कि उनको सबक सिखाया। ठीक है जी। तो पहले डीलर्स ने सो कॉल लूटा जी अवाम को, और फिर अवाम ने बदला लिया। तो ये खैर हुआ है और ऐसे ही था, और डीलर्स ने बहुत ओवरचार्ज किया था, डीलर्स ने गाड़ियां बेचनी बंद कर दी थी, ऐसी हकीकत है। और अब कस्टमर्स ने बाद में लेनी बंद कर दी। लेकिन इसमें इस दोनों सूरत हाल में फ़ायदा किसी का भी खास नहीं हुआ, क्योंकि शायद जिन्होंने पहले पैसे कमाए थे डीलर्स ने, बाद में कुछ नुकसान करना पड़ गया, और जिन्होंने अभी गाड़ियां नहीं खरीदी थी अब दोबारा महंगी होनी शुरू हो गई हैं। तो बेसिकली इस मकसद वीडियो का ये है कि अब गाड़ियों की प्राइसेस स्टेबल हो गई हैं। गाड़ियां जो हैं वो आप अब खरीद लें अगर आप खरीदना चाहते हैं, क्योंकि जो पुरानी इन्वॉइस वाली गाड़ियां थी अब वो मार्केट से वेपरेट होना शुरू हो गई हैं, बिक गई हैं तकरीबन। अब नई इन्वॉइस वाली गाड़ियां आ रही हैं, जैसे लेजेंडर अब 150 की इन्वॉइस वाला तकरीबन आ रहा है। पहले एक 21 एक 28 वाली इन्वॉइस वाली गाड़ियां बिक रही थी। तो जिस जिस तरह न्यू इन्वॉइस वाली गाड़ियां थी, कोई भी आपको बिलो इन्वॉइस अब नहीं देगा गाड़ी। जब वो पुरानी इन्वॉइसें खत्म हो जाएंगी आपको फिर नई इन्वॉइस पर ऑन देना पड़ेगा। अगर आपको न्यू मॉडल ईयर का 2023 का इतना शौक नहीं है, आप ब्रांड न्यू गाड़ी लेना चाह रहे हैं, तो इस वक्त कीमतें बढ़ रही हैं। लेजेंडर जो पहले 146 से भी नीचे मिल रहा था, अभी वो 146, 50, 70, 75, 148 इस तरह कीमतें हो गई, और डीलरशिप से इस टाइम 149 से नीचे गाड़ी नहीं मिल रही जो डीलरशिप डिलीवरी है। तो कीमतें बढ़ रही हैं, जिस तरह इन्वॉइसें नई आती जाएंगी, पुरानी इन्वॉइसें बिकती जाएंगी, गाड़ियां महंगी हो जाएंगी, ये बात तकरीबन डेफिनेट है। तकरीबन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर अल्लाह करे कि डॉलर सस्ता हो जाए, जो कि तवक्को से ज़्यादा उम्मीद पर मबनी बात है, तो ये जो है सिचुएशन चेंज हो सकती है। लेकिन अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं और गाड़ी आपको अपने इस्तेमाल के लिए चाहिए, तो इनिशियल प्लान आपका ये था, अगर किसी गाड़ियाँ सस्ती हो रही अब हम ना लें, तो अब जितनी सस्ती होनी थी आपको बेसिकली हेड्स अप दे रहा हूँ कि अब हो गई, इसके बाद इससे सस्ती नहीं होंगी। ये एज अ मार्केट आप कह लें कि प्लेयर, या एज अ मार्केट एडवाइज़र या कंसल्टेंट या एक्सपर्ट, जो भी कहना चाहें आप मुझे, वो उस लिहाज से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि गाड़ियों की कीमतें बढ़ रही हैं। टोयोटा की ख़ास तौर पर अब आपने जो गाड़ी लेनी है वो आप ले लें। हाँ, कुछ गाड़ियाँ जो सस्ती हो रही हैं सचगान, लेकिन उनके लिए 4-4, 5-5, 6-6 महीने आपको वेट करना पड़ सकता है। वो आप कार टू कार, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। लेकिन जो एक डाउनफॉल था गाड़ियों प्राइसेस में, वो फिलहाल रुक गया मेन स्ट्रीम गाड़ियों का। जो हल्की गाड़ी हैं जिनकी सेल कम है, वो डिस्काउंट पर शायद मिल जाए आपको, वो आपने देखना है। लेकिन जो होंडाज हैं, टोयोटाज हैं, सुजुकीज हैं, जो अच्छी ब्रांडेड कंपनी है, जो शुरू से आपकी जो 3 बिग 3 थे, वो उनकी कीमतें अब वापस ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो अब वक्त आ गया कि आप गाड़ी खरीदने का सोच लें, क्योंकि अब नीचे जाते वक्त गाड़ियों का पता भी नहीं लगा था कि कब रेट नीचे गए। इसी तरह ही जो है ना वो अब वापस ऊपर जाते हुए पता नहीं लगेगा कि किस दिन ऊपर गए थे और कितने ऊपर चले गए। तो बेहतर है कि अब आप गाड़ी शायद खरीद लें। तो ये मेरा आपको मशवरा था, बाकी आप बेहतर समझते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।